राधे राधे महाराज। राधे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गया जी श्राद्ध के बाद पितृदेवों की मूर्ति घर में लगानी चाहिए या नहीं? आपका प्रश्न है, गया श्राद्ध के बाद पितृदेवों की मूर्ति घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अब पहले तो ये मैं बता दूं कि मूर्ति से मतलब आपका चित्रपट से है शायद, क्योंकि मूर्ति का मतलब स्टोन और मेटल भी हो सकता है। आपका तात्पर्य चित्रपट से है, छाया चित्र से है। देखिए, गया श्राद्ध कर लिया या नहीं किया, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे चले गए हैं, मैंने जितना बताया, हमारे माताजी, पिताजी, दादा, इन तक की तस्वीर आप लगा सकते हैं, लेकिन कहां? आपके घर में वो एरिया जो दक्षिण की दीवार हो, और वो भी ऐसी दीवार हो जहां ज्यादा बाहरी लोगों का आवागमन न हो। पितरों की तस्वीरें ड्राइंग में, कॉमन रूम में, बेडरूम में जिंदगी में नहीं लगानी चाहिए। कई लोग माताजी चले गई, पिताजी चले गए तो फोटो लगा दी, जिंदगी में नहीं लगानी चाहिए। मैंने लगी देखी है, इसलिए कह रहा हूं, यह आपके लिए दिक्कत भरा पल हो सकता है। इससे आपके मानसिक स्तर का, आपके जनरेशन पर, आपके यहां अगर कोई गर्भवती है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो चित्रपट उतने ही लगाए जा सकते हैं, बाकी कुछ सिरा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि हमारे यहां इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, ये तो हमारे मन का भाव है। और कायदे से पितरों के चित्रपट ज्यादातर सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। आजकल दौर चल गया है सार्वजनिक होने का, लेकिन हमारे परिवार के अलावा चित्रपट बाहरी लोग देखेंगे तो उनकी मुक्ति में दिक्कत आती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें आजकल होड़ में चल रही हैं, देखा देखी में चल रही हैं, तो वहां आचार्यों की भी बात नहीं मानते लोग, तो फिर आचार्य भी धीरे से इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या करें, उन्होंने अपना धर्म निभा दिया, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जैसे घर में जगह ही नहीं है दक्षिण दिशा में पितृदेवों की तस्वीर लगाने की, तो क्योंकि आजकल फ्लैट होते हैं तो ड्राइंग रूम और हॉल और किचन बस होता है, तो फिर उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने कहा है कि आप तस्वीर लगाएं, और ना कहीं लिखा है कि आप तस्वीर लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप तस्वीर लगाएं, क्योंकि हमें जगह वही चाहिए। लाइव और नॉन लाइव लोगों की तस्वीरें लगाने के अलग अलग स्थान है हमारे यहां। तो अगर आपने उन विधाओं को नहीं, बस आपके पास जगह नहीं है तो बिल्कुल ना लगाएं। कोई जरूरी थोड़ी, किसने बोला? फोन थोड़ी आया है कि हमारी तस्वीर लगाओ। हाँ, लिखकर यह आया है कि हमारे निमित्त सारे कर्म करो। हम तस्वीर लगा दें, धूल चढ़ रही है और कोई कार्य नहीं करें, किस मतलब? कार्य करें तो उसको मालूम है जिसके लिए हो रहे हैं। लोगों के यहाँ तस्वीरें लगी हैं, ऐसी धूल चढ़ रही है, पूछो नहीं। दिवाली आती है भगवान की कृपा से तो साफ भी हो जाए, वरना दिवाली ना हो तो फोटो ही खत्म हो जाए। पितर देवता की फोटो लगी है, वो पितर भी कह रहा है मैं इसका पितर क्यों बना। किसी अच्छे खासे का बनता जो कम से कम रोज मेरी तस्वीर तो साफ करता है। तो आप जिसे सहेज नहीं कर सकते, आप जिसके लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते, ऐसा न्योता बिल्कुल न दें। हाथ जोड़ लीजिए, वो आप पर कृपा करेंगे। आपको जानते हैं, आपकी कंडीशंस को जानते हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन इस समझ में बहुत सारी चीजें समझने की हमें भी जरूरत है। हमें अगर सामर्थ्य दिया है तो हम वो कार्य जरूर करें। हम सामर्थ्य होने के बाद बहानेबाजी करेंगे तो फिर वो हमसे बड़े बहानेबाज हैं, फिर वो बच्चे बन जाते हैं। पितृ बच्चों को समान होते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, फिर समस्या होती है। इसलिए समय रहते हम अपने कार्यों को पूर्ण करते रहें। श्री राधे।